शांति। आज मेरे मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। आज बाबा बोले सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान दाता बनो। तो आज मेरे बाबा ने कहा सबको सर्वशक्तियों का दान दो। कोई कैसी भी आत्मा हो सब पर उपकार करो, सबको दान दो। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं सबको देते रहो। आज बाबा ने आगे कहा, आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? मेरे भगवान, मेरे शिव बाबा, मेरे परमात्मा हर्षित हो रहे हैं। किसको देख देख करके? अपने बच्चों को देख करके। बाबा बोले चाहे साकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। बाबा ने कहा कहीं भी बैठे हैं लेकिन स्नेह से बाबा के पास बैठे हैं। यानी कि दिल किसके पास है? बाबा के पास है। यह अनुभव करा रहा है। तो आज मेरे बाबा बोले हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। तो आज मेरे बाबा बोले अभी बाप सभी बच्चे की, बाबा बोले अभी आप सभी बच्चे भी बाप के स्नेह में सम्मुख पहुँचे हो। तो शिव बाबा बोले बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा हर एक के दिल में मेरा बाबा है। इसी स्नेह का गीत बजता रहता है कि बाबा मेरा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो स्नेह इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा स्नेह मायाजीत बना रहा है। तो आज बाबा बोले जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ माया दूर से ही भाग जाती है। तो आज बाबा ने कहा दूर से ही भाग जाती है। तो बाबा ने कहा स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। तो आज बाबा बोले स्नेह के सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। तो आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। क्या? एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। तो बाबा ने कहा एक है बाप से स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना, क्योंकि बाप की याद से ही सर्व शक्तियों का खजाना मिलता है। तो आज बाबा बोले आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरे तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। आज बाबा ने कहा जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियाँ भी समाई हुई हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियाँ दी हैं। तो आज बाबा बोले मास्टर सर्वशक्तिमान बनाया है ना। क्या बनाया है? किसको सर्वशक्तिमान, किसको शक्तिवान नहीं बनाया है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है। भगवान आकर के सबको एक जैसा दे रहे हैं लेकिन लेने वाले नंबरवार हैं। तो आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान नहीं बनाया, किसी एक को नहीं बनाया बाबा ने। बाबा ने कहा आज बाबा बोले आप सब भी अपना स्वयं मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि हर एक अपने में सर्व शक्तियों का अनुभव करते हो। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है। तो आज बाबा बोले सर्व शक्तियाँ बाप दादा का वर्षा है तो अपने वर्षे पर अधिकार है। तो आज बाबा ने कहा है अधिकार। बाबा बोले टीचर्स बोलो अधिकार है, सोच के बोलना। तो आज बाबा ने कहा पांडव अधिकार है। तो बाबा बोले सदा है या कभी कभी है। आज बाबा ने कहा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है। आज बाबा ने कहा बहुत गहरी बात बताई कि भगवान हमारे साथ है। इस संसार में सबसे ऊंची हस्ती परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। वो सच्चा पिता, वो मेरा पिता परम पिता हमारे साथ है। तो जब हमारे साथ वो है
तो ऐसा हो सकता है कोई शक्ति की कमी रहे? नहीं। सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे, बाबा ने कहा करे और शक्ति जी हजूर हाजिर कहे। आज बाबा ने कहा जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। आज बाबा ने कहा, तो बाबा बोले ऐसा कार्य में लगाओ। तो आज बाबा ने कहा ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को अपना बनाया। तो आज बाबा ने कहा अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। तो जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। तो आज बाबा ने कहा मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता आपको है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति, तो ऑर्डर आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। आज मेरे शिव बाबा ने बहुत प्यारी प्यारी बात बताई। अगर हम भगवान के कहना मानते हैं 100 में से 100% भगवान के ऑर्डर में चलते हैं, तन मन धन भी उसके ही समझ करके चलते हैं, अंश मात्र भी उसमें अपना ख्याल नहीं चलाते, क्योंकि भगवान की अमानत है। तो बाबा ने कही है हर शक्ति तुम्हारे हाजिर है, क्योंकि भगवान इस संसार में उन्हीं बच्चों को प्यार करता है जो भगवान के लायक है। भगवान समान इस संसार में सहयोगी है। संसार में हर पल अपने लिए नहीं, संसार के सहयोग के लिए अपना जीवन है। तो आज बाबा ने कहा मानो उस समय कार्य में लग जाए। तो बाबा बोले मानो समाने की शक्ति। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आगे कहा बाबा ने सोचो, देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हजूर कहे। जिस भी शक्ति का आह्वान करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको। ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो ना, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बना लिया। तो आज बाबा ने कहा अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। आज बाबा ने ये कहा अगर कोई चीज़ हमारी है तो उसका 100% हम पर अधिकार होगा। तो जब हमारा उस पर अधिकार ही नहीं, तो फिर हमारी कैसे हो गई? वो तो माया की हो गई, माया के पास ही जाएगी। तो आज बाबा ने कहा अपना अधिकार होता है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात बताई, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया है और वर्षे को आपने अपना बनाया। तो आज बाबा बोले अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। आज बाबा ने कहा अगर अपना होगा तो कार्य में लग जाएगा। मानो समाने की शक्ति की आवश्यकता है ना, और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति की, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा हो जाती है तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ, कभी कभी होता है या सदा होती है। आज बाबा ने कहा समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बार थोड़ा नीचे ऊपर होता है। तो बाबा ने कहा सदा और सहज हाजिर हो जाएं। आज बाबा ने कहा समय बीतने के बाद नहीं आवे, करने तो यह चाहते थे लेकिन हो गया, यह ऐसा नहीं हो। आज बाबा ने कहा इनको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। तो आज बाबा ने कहा यह अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है ना। आज बाबा बोले लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। आज बाबा ने कहा सदा और सहज हो। तो बाबा बोले नेचुरल हो, नेचर हो। तो बाबा ने कहा उसकी विधि है, जैसे बाप को हजूर भी कहते हैं ना, हजूर हाजिर है, तो हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चा हजूर की हर श्रीमत पर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियाँ भी हजूर हाजिर करती। तो बाबा एक ऐसे हैं, मेरे शिव बाबा ऐसे हैं, एक भगवान ऐसे जो कभी भूल नहीं करते, एक भगवान एक ऐसे कभी भूल नहीं करते। तो हम गलतियां करते हैं और हम चाहे अनंत गलतियां करें, और बाबा हमारी छिपाते रहते हैं पल पल। वो आत्मा के हमारे सच्चे पिता हैं। वो हमारी गलतियों को भी छिपाते हैं और हमें हर पल आगे बढ़ाते हैं, ऊंचा उठाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा पिता कभी मिलेगा? तो ऐसे पिता को अगर हम भूल भी जाए, हमसे कोई गलती भी हो जाए छोटी मोटी, तो उनसे बाबा से माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांग कर वो हमारे सच्चे पिता हैं, दिल के पिता हैं। इंसान कभी माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन एक मेरे शिव बाबा ऐसे ही माफ़ कर देंगे। तो उनसे फिर उनकी श्रीमत पे चलो। तो आज बाबा ने कहा हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर हर श्रीमत में जी हाजिर नहीं है तो हर शक्ति भी हर समय हाजिर हजूर नहीं कर सकती है। आज बाबा ने कहा अगर कभी कभी बाप की श्रीमत यह आज्ञा का पालन, बाबा ने कहा बहुत गहरी बात बताई, कभी कभी श्रीमत बाबा की आज्ञा श्रीमत का पालन करते हैं
तो शक्तियाँ भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती हैं। किसका? कभी कभी। तो बाबा ने कहा उस समय अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा? नंबरवार है, सभी नंबर 1 नहीं है ना, नंबरवार है और सदा सहज नहीं है। तो बाबा ने कहा कभी कभी सहज हो जाते, कभी कभी थोड़ा मुश्किल शक्ति इमर्ज होती है ना। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते, नंबरवार नहीं देखना चाहते, और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। क्या? समान बनने का लक्ष्य है बराबर। बाबा ने कहा नंबरवार बनने का लक्ष्य है। तो आज मेरे बाबा बोले अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है। तो चेक करो, एक सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व पर अंडरलाइन करो। हाँ, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई पर परिस्थिति विजय नहीं है तो प्राप्त कर लेती है। बाबा ने कहा कभी कोई परिस्थिति विजय नहीं है तो प्राप्त कर लेती है। आज बाबा ने कहा अगर स्वयं की स्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना। स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति बार करती है। बाबा ने कहा अगर हमारी स्थिति ठीक है तो परिस्थिति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज मेरे शिव बाबा बोले सदा स्वयं स्थिति विजयी रहे, उसका साधन है सदा स्वयंमान और सम्मान का बैलेंस। आज बाबा ने कहा स्वयंमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना माना लेना है। आज बाबा बोले सम्मान देने वाला सबके दिल में मानने स्वतः ही बन जाता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले ब्रह्मा बाप को देखा ना, आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। सबसे नंबर 1 आत्मा होते हुए भी उन्होंने बच्चों को कहा आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए, आप आ गए। आज बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए भी, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए भी सदा बच्चों को सम्मान दिया। आज बाबा ने कहा अपने से भी ज़्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप मानने बने। तो आज बाबा ने कहा क्या मानने बने? तो मान दिया ना, मान लिया। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में स्नेह का बीज बोना। हमने किसी को सम्मान दिया तो समझ लो उसके दिल में स्नेह का बीज बो दिया, 100 गुना हमारे पास और लौट करके जीवन में आएगा। तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया, सच्चाई सफाई से दिया। इस संसार में कहीं भी हम गुप्त नहीं है। भगवान की CCTV कैमरा पर 24 घंटे की निगरानी में है। इंसान का कैमरा हमारे से चारों ओर हो सकता है, लेकिन भगवान का CCTV कैमरा 24 घंटे हमारे ऊपर फोकस में है। तो 1 सेकंड की कर्मों की सजा भी हमें मिलती है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा वह है, यह अनुभव करते हो जब आत्माओं के स्नेह में सम्मान देते रहते हो। तो आज बाबा ने कहा तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। आज बाबा ने कहा सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है ना। आज बाबा बोले सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभकामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। तो आज बाबा बोले सम्मान वाला स्वयं में सहजी स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्मा को सम्मान देना है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है ना, वह दुआओं का भंडार स्वयं सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। मत बाबा ने कहा कि जो दिल की दुआएं हैं वो सम्मान से मिलती हैं। तो इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। तो बाबा बोले बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के बस आया, पापों के बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेके आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा है। आज बाबा ने कहा बाप दादा के पास जो भी बच्चा आया, कमजोर आया, संस्कार के बस आया, पापों का बोझ लेकर आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नज़र से देखा? मेरा सिकीलदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप सम्मानधारी बन गए। तो मेरे बाबा ने कहा तो फॉलो फादर ना, बाबा को फॉलो करना है। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो बाबा ने कहा तो सम्मानदाता बनो। बाबा ने कहा आज बाबा बोले समझा सहज है ना? बाबा ने कहा सहज है या मुश्किल है? बाबा ने कहा सहज है। टीचर्स क्या कहती हैं?
आज बाबा बोले कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, सभी को देना सहज है। आपका टाइटल है सर्व उपकारी। तो आज बाबा बोले उपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले बनो। तो चेक करो सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दूसरे पर उपकार करना स्वयं भी उपकार करना है। आज बाबा ने एक बात बताई कि दूसरे पर उपकार करना माना स्वयं पर उपकार करना। अगर किसी के जीवन में हम सहयोग दे रहे तो अपने लिए ले रहे, तो क्या करना है, सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारण करने के लिए जो मेहनत करते हो तो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि किस समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है समय का, समय का इंतजाम करना है। तो क्या इंतजाम करना है, अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। कर नहीं रहे हैं तो दुर्गति को चेक करो, तीव्र गति है ना। हमें बहुत गहरी आज बाबा ने एक बात की टचिंग दी कि बाकी सने से नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। बाप दादा ने नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत हैं भल पधारे बाप के घर में हैं, अपने घर में मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टन कर्नाटक का है, तो बाबा बोले कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। आज बाबा ने कहा देखो पहला नंबर लिया है ना, तो पहला नंबर ही रहना है ना। पुरुषार्थ में विजयी बनने में सबसे पहला नंबर लेने वाले बने, तो दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर लेना। हाँ जी बाबा, हम हैं पहले नंबर के। है हिम्मत ना, हिम्मत है तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद भगवान की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, टचिंग आई। तो ये पुण्य का खाता, पुण्य का खाता क्या है? पुण्य का खाता ये है, हम जो भी सेकंड इस संसार में हमने करा, हमने किसी को दिया कुछ नहीं, हमने 1000 गुना लिया। अगर हमने किसी का भी सहयोग कर दिया वो 1000 गुना लिया। तो अगर हम जो कर रहे हैं वो हमें ही पास वापस आएगा। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बेंगलोर में करेंगे क्या? अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया है उठो, कितने प्रोग्राम हो गए हैं, 8-10 हो चुके हैं। तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। आज बाबा ने कहा जोन कितने हैं, हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उलना देने वाले उलना नहीं देंगे। आज बाबा ने कहा सबको परिचय दे दो। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो ना, चाहे मीडिया द्वारा करते हो, चाहे पोस्टर द्वारा करते हो, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो उलना कम हो जाएगा। आज बाबा ने कहा पूरे विश्व को परिचय दे दो, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में परिचय दे दो। जहाँ मीडिया भी नहीं जाती वहाँ अपनी साइलेंस की शक्ति से, बाबा की याद की शक्ति से हम वहाँ स्नेह की सकाश दें। भगवान वहाँ बाबा से बाबा के साथ कंबाइंड होकर के वहाँ मन से सकाश दें, पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में भी सकाश दें, क्योंकि बाबा ने कह दिया समय थोड़ा बचा है, पूरे विश्व को सकाश दो। स्वर्ग हमारी वजह से रुका हुआ है। हमारा जिस दिन हम सर्वगुण संपन्न बने, 100% भगवान की याद में रहे, उस दिन ही सतयुग आ जाएगा। तो आज बाबा ने कहा बाप दादा को ये पसंद है, लेकिन प्रोग्राम तो बड़े किए तो उसकी मुबारक है, लेकिन हर प्रोग्राम में कम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। हज बाबा ने कहा वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा 16,000, लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई है ना, इतनी संपत्ति लगाई, इसके रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। आज बाबा 108 की तैयारी, बाबा हमें इतना प्यार करता है, हमें बाबा 108 की माला में लाना चाह रहा है। तो बाबा ने कहा हमें कितना प्यार करना चाहिए, और सबको 108 में लाना चाहता हूँ, पूरे विश्व को भी वो ही लाएंगे, लाना भी उनको ही, आना भी है पूरे विश्व को भी। तो सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए ना। तो आज बाबा बोले बड़े प्रोग्राम भी जो लाने वाले हैं उनके पास तो उनका परिचय तो रहता ही है, तो उनको फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक प्रोग्राम करने वालों को यह रिजल्ट बाप दादा को देनी है। क्या, चाहे भिन्न भिन्न सेंटर्स पर जाएं, किस शहर को भी वहाँ जाएं, किस शहर का भी वो वहाँ जाए, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ठीक है ना, तो हो सकता है ना, तो थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे। आज बाबा ने कहा 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखने चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट तो बने, सहयोग में आगे आवे। कौन कौन कितने निकलते हैं, आज बाबा ने कहा बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो ठीक है ना पंड, ठीक हो तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो ज़रूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क में थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश हैं। अच्छा, आप सभी 1 सेकंड में 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो।
ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। आज बाबा ने कहा जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती है, ऐसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। तो मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। अच्छा, आज बाबा ने कहा सोचो पुरानी दुनिया से मैं न्यारा फरिश्ता हूँ, पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से। आज बाबा ने आगे कहा चारों ओर के अति स्नेही, आज बाबा ने कहा चारों ओर के अति स्नेही, सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्वशक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यार आत्माओं को, सदा स्वयमान में, आज बाबा ने कहा सदा स्वयमान में रहने वाली हर आत्मा को, सम्मान देने वाली सबके मानने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल व याद प्यार और दुआएं स्वीकार हों, और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया। तो आज दादी जी से है सम्मान देने में नंबर 1 पास है ना, अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है ना, सभा से इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है ना, जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं दीदियां और दादे हो। तो सभी दीदियां और सभी दादाएं सभी को यह सोचना करना है ना, जहां भी रहते हो इस स्थान में रौनक हो। बाबा ने कहा जैसे दादियों से रौनक है वैसे हर स्थान में रौनक हो, क्योंकि दादी के पीछे दीदियाँ तो है ना, कम नहीं होना। हाँ, दादियाँ भी हैं दीदियाँ भी हैं, तो किसी भी सेंटर्स पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो ना, तो जिस भी स्थान पर हो रौनक का स्थान नजर आवे, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक से बेहद की, बाबा ने कहा आप एक से बेहद की रौनक है। स्वयं खुशी शांति और अतीन्द्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा, क्योंकि स्थिति स्थान में वायुमंडल फैलाता है। तो सभी को चेक करना कि जहाँ हम रहते हैं वो रौनक है, उदासी तो नहीं है, सब खुशी में नाच रहे हैं। तो ऐसे है ना, आप दादियों का काम ही है फॉलो दीदियाँ और दादाएं। आज बाबा ने कहा फॉलो करते रहो। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेह बच्चों को दिल से याद कर रहे हैं और पत्र ईमेल आदि भेजी हैं, उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर से नहीं देख रहे हैं लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं, सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद प्यार भेजने वालों को याद भेजी नहीं है लेकिन याद में उन सबको भी दिल तख्त नसीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, दूर बैठे हुए नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाबा ने कहा वरदान में दिया, आज बाबा ने वरदान में दिया अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए, बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्राजीत बनो। बाबा ने कहा जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं। आज बाबा ने कहा पूरे विश्व की आत्माएं हमें पुकार रही हैं, तो तुम अलबेले नहीं हो एक सेकंड भी, सारे विश्व के कल्याणकारी हैं, तो सारे विश्व के कल्याण की सोचो, सबकी पुकार सुनो। आज बाबा ने कहा सबकी दुखी आत्माओं की पुकार सुनो, क्योंकि हम है ही मास्टर गॉड, दुखहर्ता सुखकर्ता। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। आज बाबा ने कहा अलबेलेपन की नींद को तलाक दे दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। जब हम आत्मा की स्थिति में रहेंगे तो आत्मा का साक्षात्कार होगा, और बाबा को हम, और जब हम बाप दादा के कमांड होकर रहेंगे तो हमारे अंदर से मेरे बाप दादा का साक्षात्कार होगा। तो हमें क्या रहना कि मैं कमांड आत्मा हूँ, मैं और बाबा कमांड है? मैं कमांड स्वरूप आत्मा हूँ, यानी कि बाप के कमांड स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं बाप समान आत्मा हूँ, मैं कमांड आत्मा हूँ, मैं बाप के कमांड आत्मा हूँ। मैं और बाबा दोनों कमांड है ना। तो इस स्लोगन में बाबा ने दिया तन मन धन। बाबा ने कहा तन भी मन भी धन भी। आज बाबा ने आगे कहा मन भी वाणी भी कर्म भी। किसी प्रकार के बाप के कर्तव्य में, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहयोगी सदा ही बन जाएंगे, जब सदा ही सहयोगी बन जाएंगे। आज बाबा ने सारे में दिया सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज बाबा ने कहा जैसे बाप को गौड़ी तुष्ट कहते हैं ना, सत्यता ही बाप को प्रिय लगती है, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी हैं।
तो दिल तख्त नसीब सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हरे, आज बाबा ने कहा दिल तख्त नसीब सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। बाबा ने कहा जो सत्य बच्चे हैं उनके बोल में सच्चाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प हर वचन सत्य रहेगा। उनका हर संकल्प और वचन कैसा रहेगा? सत्य रहेगा, क्योंकि सत्य बाप के बच्चे हैं, एवर सत्य एवर पवित्र बाप के बच्चे हैं। तो बाबा जो मेरा शिव बाबा है वो एवर प्योर है, एवर सत्य है, एवर कल्याणकारी है, एवर दाता है, एवर स्वर्ग में ले जाने वाले हैं, एवर सुख देने वाले हैं। तो ऐसे बाप को जब हम याद करते रहेंगे और बाप समान सत्ता रहेंगे तो दूसरों को भी मेरे बाबा का परिचय हम देते रहेंगे। बाबा हमारे द्वारा दूसरों को अपना परिचय दिलाते रहेंगे। कमाल किसकी है? मेरे शिव बाबा की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,